वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीआईटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिट्स पिलानी की आई हुई पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जिनकी अनफॉर्चुनेटली गेट नहीं निकल पाई या वो इस साल गेट नहीं दे पाए। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। आप वीआईटी या बिट्स पिलानी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट स्कोर। अगर आप गेट दे के भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल या फिर आप गेट नहीं दे पाए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक विदाउट गेट स्कोर की भी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी। तो आइए दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीआईटी के बारे में। तो अगर वीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाए जो कि है vit.ac.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको एडमिशंस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही एडमिशंस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगी आपको। पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कीजिएगा। पीजी एडमिशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटेक प्रोग्राम्स वीआईटी MEE 2025। लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 मार्च 2025 और ड्यूरेशन है 2 साल की। आइए इस पे क्लिक करके देख लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो एमटेक 2 ईयर पीजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम फॉर 2025-26 आ चुकी है। आइए पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे है। एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एमटेक सीएडी सीएएम, एमटेक कंस्ट्रक्शन, एमटेक कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स, पावर, स्ट्रक्चरल, अप्लाइड कंप्यूटेशनल, ऑटोमेटिव, स्मार्ट, बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर साइंस और भी कई सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं। अगर आप क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों में से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ऑफर्ड लोकेशन है वीआईटी वेलोर, और मेरे ख्याल से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी भी की ऑफर्ड लोकेशन है वेलोर। तो आइए और भी जान लेते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर से। अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये जो उनकी पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर की फाइनल कॉपी है वो खुली मिलेगी। यहाँ पे उनके एलिजिबिलिटी, उनके हर डिपार्टमेंट्स के बारे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज और वीआईटी MEE जो कि एग्जामिनेशन होती है अगर आप नॉन गेट कैंडिडेट है तो उसके बारे में भी सारी चीजें लिखी हुई। आइए हम इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो एमटेक प्रोग्राम्स ऑफर हो चुकी है स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस एंड टेक्नोलॉजी से। बाकी सारे के बारे में भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने कहा वीआईटी वेलोर में अवेलेबल है, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी वीआईटी वेलोर में अवेलेबल है। ये कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज है जो इनके साथ वीआईटी के साथ कोलैब करके पीजी प्रोग्राम्स करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ यूनिवर्सिटीज है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसीडियर की बात की जाए तो उनकी जो ऑनलाइन फॉर्म आ चुकी है वो आपको भरनी है। नॉन रिफंडेबल एक एप्लीकेशन फी है ₹1200। एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर वीआईटी MEE CBT ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और उसके टेस्ट सेंटर्स भी है अलग अलग। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जो वो टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिनको, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट पर, या फिर आपको पर्सनली SMS करके भी बता दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऑफ कैंपस एंड ब्रांच मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1 lakh। अगर आप एडवांस पे करने के फेल करते हैं बिफोर द डेडलाइन तो आपके एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उनमें से है 10 और 12 स्टैंडर्ड की मार्क स्टेटमेंट, मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या क्वालिफाइंग डिग्री इफ डिग्री कंप्लीटेड, ट्रांसफर माइग्रेशन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी,
वैलिड गेट स्कोर कार्ड इफ अवेलेबल, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उन लोगों के लिए है बट ओनली जो कहीं पे एम्प्लॉयड थे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC/ST कैटेगरीज, और नेटिविटी सर्टिफिकेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी आ चुकी है। अगर आपको कोई कंपनी से एमटेक के लिए प्रोग्राम करवाया जा रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं www.vit.ac.in, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और वो आपको पर्सनली नहीं भेजी जाएगी, आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। एडमिट कार्ड पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपकी पोस्टल एड्रेस, स्लॉट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ऑल्सो द एड्रेस ऑफ योर टेस्ट सेंटर, टेस्ट शेड्यूल एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। केयरफुल कैंडिडेट शुड केयरफुली एग्जामिन द एडमिट कार्ड वंस रिसीव। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको मिले तो आपको नोटिस ऑफ द डायरेक्टर पीजी एडमिशंस में ये वाली जो ईमेल दी हुई है या फिर ये दिए हुए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है इमीडिएटली, अगर आपके एडमिट कार्ड पे कुछ भी गलत आपको दिखे तो। Applicants will not be permitted to write the test without a valid admit card. एडमिट कार्ड लेके जाना मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स को एक अटेंडेंस शीट मिलेगी एग्जामिनेशन के टाइम में, वो आपको साइन करनी होगी एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस एट द टेस्ट सेंटर। फिंगरप्रिंट ऑफ द कैंडिडेट राइटिंग द एग्जामिनेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड लेटर वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। Admit card should be preserved and produced for verification. Candidates are not eligible for admission in case the applicant violates any instruction. काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द रैंक सिक्योर्ड थ्रू CBT। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को थ्रू ईमेल या SMS आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन काउंसलिंग के सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रैंकिंग। VIT will verify the eligibility of candidate after completing the tuition fee payment. Candidates are required to produce documents on the day of reporting to the campus or when asked by the Office of PG Admission. Counseling process is common for VIT group of institutions. Online counseling will be held only in one phase. रैंक, चॉइस एंट्री वगैरह आपको काउंसलिंग के पोर्टल में मिल जाएगी। Applicants who fail to appear in the online counseling are not eligible, यानी कि आपको एग्जामिनेशन के बाद अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठना है। Applicants those who have selected campus program fee category allotment will be based on VIT MEE rank. Once the seat is allotted, provisional admission letter will be available in the portal. Once allotted campus, program fee category cannot be changed. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने कहा आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ये सारी चीजें जरूरी होगी, एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्यूशन फीस की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी 2 में आती है। 2,60,000 से लेकर 2,96,000 तक आपकी फीस हो सकती है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी 1 में आते हैं 1,50,000 ट्यूशन फीस है पर एनम। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड पेमेंट होगी। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो अगर आप गेट कैंडिडेट है तो आपको फेलोशिप मिलेगा एज पर AICTE नॉर्म्स, और कोई भी फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। नहीं, सॉरी, if for any reason the candidate withdraws from the program, the refund will be made as per the norms of the UGC. Submission of no due certificate. Certificate from his or her respective director to get back the certificates. This should be accompanied by the application for withdrawal and the original fee receipt. Certificate in the prescribed form obtained from PG admission section. हॉस्टल के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, अगर आप हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं तो आप जरूर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, मैं उसके बारे में अभी नहीं बता रही। CBT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, जरूर पढ़ने के बाद अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट द एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 30 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है विद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेके जाइएगा, फोन या कहीं पे सॉफ्ट कॉपी मत दिखाइएगा। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट ऑन द टाइम, आपको अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस मिस कर देंगे आप गिवन इन द एग्जामिनेशन हॉल। 2 PM के बाद आपको एंटर करने की परमिशन नहीं मिलेगी, और आपको 4:30 PM के पहले आप एग्जामिनेशन हॉल लीव नहीं कर सकते, इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जामिनेशन। और अपनी एडमिट कार्ड सेफली रखिएगा एंड ब्रिंग इट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस।
after the examination. Candidate who does not possess the admit card issued by VIT shall not be permitted to attend the exam. Candidate is instructed to complete the registration process with the help of hall invigilators और CBT based exam है ये. Candidate is not permitted to carry any text material, slide rulers, log table, electronic watches with facility of calculator, mobile phones, or any other electronic devices. Candidate should bring a pen or pencil to carry out any rough calculations. Test will start exactly at the time specified in admit card, and an announcement will be made by hall invigilator to start and stop the exam. During the exam, hall invigilator can request the admit card to verify the candidate. Sorry, यहाँ पे गलत लिखी है. Hall invigilator can request the candidate to verify the admit card. Under any circumstances, candidate may not be permitted to take an extra time unless otherwise permitted by center superintendent. और आप VIT वेबसाइट लगातार चेक करते रहिएगा for regular updates regarding admit card. Exam would comprise of multiple choice questions with question number appearing at the top center of computer screen at the time left for the exam to be completed. For each question, candidate has to select the right option using the mouse. Candidate will be allowed to change their answer anytime during the examination. Eligibility की बात की जाए तो full time degree from any recognized university with a minimum aggregate of 60% or first class चाहिए for MTech degree programs. Candidates appearing for their final degree examination, यानी कि अगर आप अपने final semester exam के लिए appear कर रहे हैं in the current year, आप भी eligible है to apply. Minimum 60% आपका होना चाहिए in 10th and 12th standard. Completion of final semester before the selection at VIT. VIT पे select होने के पहले आपका final year की exams complete हो जाने चाहिए. Documents की बात की जाए तो 10th और 12th की diploma mark statements चाहिए, statement of qualifying degree. ये सारे आपको बिफोर 14 अगस्त 2025 आपके पास होने चाहिए. प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 60% मार्क्स इन द यूजी प्रोग्राम्स एंड इन क्लास 10 एंड 12 और मैक्सिमम 2 इयर्स की एज गैप परमिटेड है, सॉरी एकेडमिक गैप परमिटेड है. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बीटेक अगर आपका है, बीटेक या बीई, बायोटेक, इंडस्ट्रियल बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल बायोटेक, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल, लेदर टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपका बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और एमएससी डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, एमबीबीएस या एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमबीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते. इसके अलावा बायोमेडिकल की बात की जाए तो बीई या बीटेक अगर आपका है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, ईआईई, ईईई, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, मैकेनिकल, या फिर आपका एमएससी है इन बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, बायोमेडिकल साइंसेस, बिग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी में भी अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो. एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई. अब ये कुछ प्रोफोमा है, ये है फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कहीं पे एम्प्लॉयड है और आप अपने एम्प्लॉयर से आपको ये फिल करवा के भरनी है. टेस्ट सिटीज की बात की जाए तो 20 अप्रैल 2025 जो कि संडे है आपकी टेस्ट होने वाली है VIT MEE. टाइम है 2:30 से 4:30 तक. और टेस्ट सिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपकी सिटीज यहाँ पे मेंशन्ड है. आपकी पेपर होगी 100 क्वेश्चंस के, उसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100. ऑफ दिस 80 विल बी फ्रॉम द चूजन टेक्निकल सब्जेक्ट एंड 20 विल बी फ्रॉम इंग्लिश कम्युनिकेशन. कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है रॉन्ग आंसर्स की. क्वेश्चन पेपर आपकी कोड्स याद रखिएगा. बायोटेक के लिए कोड है आपका BT और बायोमेडिकल के लिए BM. सर्टिफिकेट टू प्रूफ नेटिविटी ये उनके लिए है, ये जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेसिडेंस है जिनकी. फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए है. इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ. अगर आप ऑनलाइन अपनी फॉर्म फिल करना चाहते हैं VIT की तो आपकी लास्ट डेट है 31 मार्च, उसके पहले कर लीजिएगा. एडिट आप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन 31 मार्च तक. आपकी एग्जाम है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2025 संडे, और एक एग्जाम है 24 को. तो आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखी रहेगी कि दोनों में से कौन से दिन आपका एग्जाम है. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगी 9 मई को, उस दिन आपको अपनी रैंक की भी पता चल जाएगी. ऑनलाइन काउंसलिंग की चॉइस आपको मिलेगा 9 से 11 मई तक. सीट अलॉटमेंट आपकी लास्ट डेट है 19 मई को और लास्ट डेट टू पे एडवांस फी
एमटेक की है 5 जून और डेट ऑफ ओरिएंटेशन जुलाई 2025। कोई भी और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप डायरेक्टर पीजी एडमिशंस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा उनका कांटेक्ट नंबर, ये रही उनकी ईमेल। आप इन पे कांटेक्ट करके और भी कोई डिटेल्स आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से फिल करनी। सिलेबस की बात की जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बायो टेक्नोलॉजी की फॉर्म फिल करना चाहते हैं, दिखा देती हूँ। अप्लाई नाउ, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपको बायोटेक के बारे में जानना है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं और क्या क्या चीजें होती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा इन केस यू वांट टू फिल द फॉर्म। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपको ये पेज खुली मिलेगी। आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप पे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देके आपकी कैप्चा यहाँ पे डाल के सारी चीजें टिक करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन में जाके साइन अप कर सकते हैं। और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। एप्लीकेशन प्रोसेस है, पहली जो स्टेप है न्यू यूजर एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपकी एसएमएस और ईमेल वेरीफाई होगी, फिर आप साइन इन करेंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरनी है। एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और साथ में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखिएगा, वो आपको जरूरत होगी एडमिशन के टाइम। तो यही थी वीआईटी के बारे में। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं बिट्स पिलानी के बारे में। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिट्स या वीआईटी में एडमिशन लेना तो जरूर लास्ट तक देखिएगा वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड है तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेनली नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए भी है। अगर आप गेट देके भी यहाँ घुसना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल। बिट्स पिलानी की बात करते हैं। आइए, बिट्स पिलानी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bits-pilani.ac.in। यहाँ पे आपको एडमिशंस पे जाना है। अब जैसे ही एडमिशंस पे क्लिक कीजिएगा, ऑन कैंपस पिलानी गोवा एंड हैदराबाद इस पे क्लिक करना है आपको। हायर डिग्री प्रोग्राम एचडी प्रोग्राम इस पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ये जो है बिट्स एचडी 2025, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बिट्स एचडी 2025 इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। Candidate can apply for seeking admissions to higher degree programs either using GATE GPAT in case of all M.Pharm programs or through BITS HD test or through both। अगर आपके पास GATE या GPAT की स्कोर कार्ड नहीं भी है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू BITS HD टेस्ट। आपकी टेस्ट ली जाएगी। फाइनल एडमिशन टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। Candidate will be asked to choose the option at the time of applying। You are advised to take a printout of this instruction so that you can refer to the same while filling the form. Once you confirm the correctness of entered data, it will be recorded and you will not be allowed to change it thereafter. While filling the final aggregate percentage marks in the application form, if your university or institution awards results in the form of grade point, convert it into percentage। यानी कि आपको अपने CGPA को percentage में convert करना है and enter it in the online form। For example, your CGPA is 7.5 on a scale of 10, then enter the marks in percentage at 75%. For finalizing admission, your final results of the qualifying degree should be available. Before printing out the filled in form, the system will generate a unique application number। ये unique application number आपको note करना है for future communication from BITS Pilani। After filling the online form, pay the prescribed application fee online using any of the payment modes। Keep the printout of the completed application form। You are not required to send the hard copy to admission office। बस प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की बिट्स पिलानी की 19 अप्रैल by 5 p.m। While applying online, do not use the back button on the toolbar। Use the links and buttons available on the page to move from one page to another। Further, when you have completed applying, close all the open browser windows so that others cannot copy your personal details। Candidate is allowed to fill and submit only one application। एक से ज्यादा मल्टीपल एप्लीकेशंस आप नहीं भर सकते, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी कैंडिडेट से। Before starting your online application, keep ready scanned images of photograph and signature in the form of JPG only।
अगर आप गेट या जीपैट ऑप्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपना स्कोर कार्ड की भी कॉपी रहनी चाहिए फॉर अपलोड। पेमेंट की डिटेल्स की बात करें तो अगर आप गेट या जीपैट स्कोर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस है ₹1000। और अगर आप बिट्स एचडी ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फी, एप्लीकेशन फी है ₹3500। If you wish to be considered through both the options, then also your application fee is ₹3500. The fee can be paid using any of the following modes: payment using PayUmoney payment gateway, credit card, debit card, net banking, UPI, या फिर पेटीएम पेमेंट गेटवे। ये कुछ डिटेल्स हो गए। न्यू रजिस्ट्रेशन में अगर ब्रोश्योर में आप क्लिक कर सकते हैं, सॉरी ब्रोश्योर के बारे में मैं देख ही रही थी। यहाँ पे आपको ब्रोश्योर पे क्लिक करना है। तो ये रही पूरी बिट्स पिलानी की ब्रोश्योर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है टेस्ट वगैरह के बारे में। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक में इंटरेस्टेड है तो वो पिलानी, गोवा, हैदराबाद तीनों कैंपसेस में अवेलेबल है। एडमिशन की बात करें तो वो ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, आप गेट से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने बीट से एचडी एग्जाम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हुई है, वो आप यहाँ से पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 अप्रैल। आप एडिट कर सकते हैं अपनी फॉर्म 21 और 22 अप्रैल तक। आपके एडमिशन बेस्ड ऑन गेट स्कोर जो लोग हैं वो उसकी एडमिशन लिस्ट आ जाएगी 28 अप्रैल को। डेडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ फीस है 14 में। टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट 9 मई को होगी। कैंडिडेट्स टू डाउनलोड द हॉल टिकट्स होंगे 20 मई को। इस एचडी की ऑनलाइन टेस्ट है आपकी 26 मई या फिर 1 जून को, वो आपके हॉल टिकट में लिखी रहेगी। और बिट्स एचडी टेस्ट या जीपैट के थ्रू जो दूसरी एडमिशन होगी वो 12 जून को होगी। डेडलाइन है पेमेंट ऑफ फीस की 27 जून। और फिर एक और एडमिशन प्रोसेस होगी, जो लास्ट एडमिशन प्रोसेस है आइटरेशन 3, वो 1 जुलाई को होगी। उसकी पेमेंट ऑफ फीस की लास्ट डेट है 14 जुलाई। रिपोर्टिंग ऑफ हायर डिग्री स्टूडेंट्स है 29 जुलाई और न्यू स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन है 31 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगी आपकी 1 अगस्त से और क्लास वर्क आपकी होगी रेस्पेक्टिव कैंपसेस में 2 अगस्त से। इसके अलावा भी कुछ चीजें लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एमई बायोटेक के लिए एनी इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री ऑफ बिट्स और इट्स इक्विवेलेंट, प्रिपरेशन इन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये चीजें नोट कर लीजिएगा फॉर एग्जामिनेशन। प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बायोटेक के लिए अगर आप गेट या जीपैट के थ्रू पूछना चाहते हैं तो बीटी या एक्सेल दोनों में से अगर कोई भी गेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टेस्ट के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि टेस्ट होगी आपकी पहली जो है 45 मिनट्स की, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट वन कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कोर मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और ये दोनों चीजें रहेगी। टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे 50 और टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे 15 15 30 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टेस्ट 2 में रहेंगे 70। ये हो गया आपके पूरे अपने जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिस चीज में एमई के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड आपके सारे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वो 105 मिनट्स की हो। और आप देख सकते हैं एग्जाम आपके एमई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, उसके लिए भी अलग अलग चीजें लिखी हुई है। टेस्ट सेंटर की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप टेस्ट सेंटर देख सकते हैं अपने हिसाब से। और अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी टेस्ट सेंटर 9 मई तक। कैंडिडेट अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं 20 मई से एग्जाम डेट तक। ऑनलाइन एसडी टेस्ट यानी कि आपकी टेस्ट होगी 26 मई से 1 जून के अंदर। सिलेबस यहाँ पे लिखी है, सिलेबस पढ़ लीजिएगा। टेस्ट के बारे में सारी चीजें यहाँ पे बहुत डिटेल्स में लिखी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाया जाता है एमई में और उसके रेफरेंस बुक्स भी क्या क्या है। बायोलॉजिकल साइंसेस में कुछ चीजें लिखी है। बेसिकली ये आपका एमटेक की कोर्स की सिलेबस है।
और साथ ही साथ आपकी जो टेस्ट है उसमें भी यहीं से आएगी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं टेस्ट के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ये चलिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, मोबाइल नंबर लेना है, फिर कंफर्म करनी है, पासवर्ड डाल के कंफर्म करनी है। यहाँ पे सारी चीजें आपके हिसाब से कौन से एग्जाम के थ्रू आप घुसना चाहते हैं, गेट, जीपैट, बिट्स, एचडी या फिर दोनों। उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक सारी डिटेल्स वगैरह डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर सबमिट करनी है फीस देके। और अपने पास अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके रखनी है। तो आज की वीडियो यही तक थी। आपको मैंने आज वीआईटी और बिट्स की थोरोली एमटेक की डिटेल्स और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी, एडमिशन एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप उनमें से है जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल, लेकिन आप इंटरेस्टेड है इन परसुइंग एमी और आप फीस या वीआईटी कंसिडर कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द भर लीजिए। दोनों बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है ये दोनों, फॉर देयर एमटेक प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो हायर डिग्री प्रोग्राम्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द भर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।